इतना सुंदर ये ढाई दीप का रथ प्रवर्तन चल रहा है, ऐसे में एक समय सार जी की एक इंग्लिश का जो अनुवाद हुआ है और इस मंगलमय मंच से जहां रथ प्रवर्तन हो रहा है, उस समय हमारे एक समय सार का जो उदयपुर निवासी उन्होंने जो इंग्लिश में अनुवाद किया है उसका विमोचन भी इसी मंच से हो रहा है। माने कितना सोने में सुहागा जैसा ये कार्य। मैं थोड़े समय के लिए श्रीमान राजकुमार जी जो उदयपुर के हैं डॉक्टर जी, उनको मैं देता हूं माइक, वे इसका जो लोकार्पण करेंगे समय सार जी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं समर्पण के जो ट्रस्टीगण यहाँ हैं वो कृपया मंच पर आ जाएं और विमोचन कराने में मैं यहाँ पर समय सार पर प्रतिदिन स्वाध्याय कराने वाले डॉक्टर संजीव जी गोधा, आदरणीय हमारे गुरुजी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, अभिनंदन जी भाई साहब, और जो विद्वज्जन हैं डॉक्टर मुकेश जी, तन्मय, सुरेश जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इसका विमोचन करेंगे। केवल बहुत जल्दी मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि हमारा कार्यक्रम अभी अलग चल रहा है, लेकिन आप लोगों को ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, ये अंग्रेजी भाषा का अनुवाद नहीं, अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्र रूप से टीका लिखी गई है। उदयपुर निवासी डॉक्टर पारसमल जी अग्रवाल, डॉक्टर पारसमल जी अग्रवाल जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं अमेरिका में, उज्जैन में, अनेक स्थानों पर। आप पहुंचो। पीयूष जी सह मंत्री हैं समर्पण के, डॉक्टर महेश जी हैं, ममता जी हैं मंत्री, वह इसका विमोचन करवा रहे हैं। डॉक्टर पारसमल जी अग्रवाल साहब ने आदरणीय दादा के अनुरोध पर, उनके कहने पर, उनके मार्गदर्शन में ये टीका लिखी है। अगर स्क्रीन पर आदरणीय दादा आ सकते हों तो उनको कृपया लाएं। दादा के कर कमलों से ये विमोचन कराने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे, परंतु उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। डॉक्टर संजीव जी गोधा ने भी इसका अध्ययन किया हुआ है। मैं केवल चाहूँगा कि 1 मिनट डॉक्टर संजीव जी गोधा इसके संबंध में जरूर कहेंगे। ये यहाँ पर केवल हम 5 ग्रंथ ही लाए हैं, पूरा अंग्रेजी भाषा में उन्होंने टीका लिखी है, बहुत भावपूर्ण टीका लिखी है। गुरुदेव श्री को सुन करके, दो आचार्य अमृतचंद्राचार्य को पढ़ करके, आचार्य जयसेन स्वामी को पढ़ करके और अनेक वैज्ञानिक उदाहरण देते हुए उन्होंने इस टीका को पूरा किया है। अगर कोई इसको पढ़ना चाहें तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं संजीव जी गोधा से अनुरोध कर रहा हूँ कि वह इस ग्रंथ के बारे में कुछ शब्द। डॉक्टर पारसमल जी जैन साहब बहुत अच्छे विद्वान हैं और बहुत पुराना परिचय है मेरा, दादा से भी उनका बहुत पुराना परिचय है और गुरुदेव श्री की परंपरा में वे बहुत अच्छे अध्येता और बहुत अच्छे विद्वान हैं। इंग्लिश के बहुत अच्छे जानकार हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। साइंस की दृष्टि से मैंने इस समय सार में जो दृष्टांत वगैरह दिए हैं उन्हें वर्तमान आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से किस तरह से उन्हें घटित किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं गहराई से। और उन्होंने ये इंग्लिश अनुवाद करके ये समय सार की बहुत सुंदर टीका लिखी है। इसके पहले भी उन्होंने कई भाग इसके छोटे छोटे से अलग अलग अधिकारों पर निकाले थे, मेरे पास भी वो भेजते रहते हैं और जितना समय मिलता है मैं देखता रहता हूँ। हमारे इंग्लिश के विद्वान आदरणीय हेमचंद जी हेम साहब, उन्होंने भी इसे बहुत अच्छे से देखा है। किरीट भाई जो हैं फिनिक्स में, उन्होंने भी इसे बहुत अच्छे से बारीकी से देखा है पुस्तक को। जो भाव गुरुदेव श्री की वाणी में था उसे पारसमल जी साहब ने बहुत अच्छे से हृदयंगम किया और उसके बाद आधुनिक इंग्लिश में उसका अनुवाद किया। निश्चित ही आगामी पीढ़ी जो कि हिंदी जिनके लिए समझना थोड़ा कठिन हो रहा है और सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, जो विदेशों में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए पुस्तक बहुत उपयोगी होगी। अवश्य इसका लाभ लें। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय पारसमल जी साहब को देता हूँ और विमोचन के लिए राजकुमार जी भाई साहब को। ये अंग्रेजी का प्रथम टीका ग्रंथ है, अंग्रेजी का अनुवाद नहीं है, अंग्रेजी का प्रथम टीका ग्रंथ है और ये बहुत छोटा सा ट्रस्ट है समर्पण। उस समर्पण को इसका प्रकाशन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। दादा सम्मुख उपस्थित हैं। पारसमल जी ने आपको बहुत विशेष रूप से स्मरण किया है। उनका भी स्वास्थ्य अनुकूल न होने से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। उनकी भावना थी कि दादा के सानिध्य में यदि ये विमोचन होता है तो इससे बड़ा सौभाग्य उनके लिए और कोई नहीं होगा। इस ढाई द्वीप के कार्यक्रम में हमें ये अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं पूरे ढाई द्वीप परिवार के लिए
हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी।